पहले मैंने आपको ये बताया कि अमेज़न हमारे पास एक मार्केट प्लेस है, इसमें आपके पास डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट जी, सेलर्स आपके पास डिफरेंट जो है वो स्टॉक लेके बैठे हुए हैं। कुछ जो है वो अपना ब्रांड जो है उसको सेल कर रहे हैं, कुछ जो है वो दूसरों के ब्रांड सेल कर रहे हैं, कुछ जो है वो बुक्स जी, वगैरह जो है वो उसको पब्लिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके जो है वो डिफरेंट लोग अपना अमेज़न पर काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपने इसको इस तरह समझना है कि हमारे पास क्या सीन है कि अगर आप लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है? लोगो लगाना है, ब्रांड बनाना है, सारा कुछ करना है। तो उसमें हमारे पास क्या है, उसमें आपके पास जो है वो ऑफ कोर्स उस पे आपकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, आप एड्स चलाओगे, सारा कुछ करोगे। सारी स्टोरी मैंने आपको उसकी बता दी है। उसके बाद जी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताया कि आप इसमें डिफरेंट सेलिंग्स मेथड यूज़ करते हो। ठीक है, प्राइवेट लेबल करते अच्छा हो, आप मैम ये अपना थोड़ा ब्रांड करवाया हुआ है। बनाते हो, अपना जी ब्रांड आप सुनिए। इसमें बनाओगे। जी, सॉरी? अच्छा ठीक है? चले। आप ठीक इसको है। अपनी तरफ से हटाएँ। देखिए ये नेक्स्ट हम बात कर रहे थे प्राइवेट लेबल। मैंने आपको बताया आपने ओन ब्रांड बनाना है, ठीक है? आपने उस पे ज़ाहिर है जी, अपना जो प्रोडक्ट है ऊपर लोगो लगाएँगे, उसके बाद आप लोग जो है वो उसको ब्रांड को रजिस्टर करेंगे। जी, देन आप क्या है ब्रांड रजिस्टर करने के बाद जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लगेगी। लेकिन ये है कि इससे जब आपका ब्रांड बन जाएगा ना तो अच्छा खासा पैसा आप जी। लाओगे। एज़ अच्छा, कम्पेयर टू अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी चीज़ें नहीं करते, कोई फ़िज़िकल काम करते हो। जैसे कि मैंने जी, आपको बताया अमेज़न पे आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप ब्रांड रजिस्टर किए बगैर काम करोगे, कुछ भी जी, एक्स-वाई-ज़ेड नाम रख लोगे तो कोई भी कल को आपके ब्रांड के ऊपर जो है वो आके मी टू कर सकता है। यानी आपके ब्रांड को सेल करना स्टार्ट कर देगा। फिर आप अमेज़न के साथ क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारे ब्रांड को जी, हमसे परमिशन लिए बगैर सेल करेगा। अमेज़न बोलेगा जी, आप बताएँ आपका ब्रांड रजिस्टर आप हमें डिटेल दें, हमारे पास तो डिटेल होंगी नहीं क्योंकि हमने रजिस्टर जी, नहीं करवाया। तो जी, आपको ये है कि ब्रांड को जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता है, ऑफ कोर्स आपका लोगो बनेगा, ठीक है? आप अच्छी-सी अपनी जी, पिक्चर्स बनाओगे प्रोडक्ट की 3D क्वालिटी में, जैसे भी मतलब जी, अमेज़न को रिक्वायर है पिक्चर्स वगैरह वो बनाओगे, सारा वो काम करोगे। जी, उसमें आप अपना ब्रांड बना रहे हो, उसको प्राइवेट लेबल बोलते हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल देखें जैसे जी, अपने ये जे डॉट आपके पास ब्रांड अगर हम पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात कर लें, डिफरेंट ब्रांड्स बने जी, हुए हैं, तो वो सारे रजिस्टर आप इसी तरह उठा के उनकी कोई भी चीज़ रीसेल नहीं कर सकते। जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होलसेल। होलसेल में अब क्या होता है, होलसेल में आपके पास आप दूसरों के ब्रांड जो है वो उसको सेल करते हो, ठीक है? आपने अपना ब्रांड नहीं बनाना, लेकिन मैंने आपको बताया जब आप दूसरों के ब्रांड सेल करते हो ना फिर आपको उनसे लेनी पड़ेगी परमिशन। आप उनकी जी, परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकते। विदाउट परमिशन अगर आप करोगे, तो आपको जो है वो आईपी कंप्लेन आ जाएँगी। वो बोलेंगे ये हमारा जो अमेज़न को बोलेंगे ये हमारा ब्रांड हमसे पूछे बगैर बेच रहा है। जब इस तरह होगा तो अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा, अकाउंट बंद कर देगा और दोबारा आपको अमेज़न पे सेलिंग की इजाज़त नहीं देगा, ठीक है? अगर कंप्लेन कोई सा जी, किस्म की आ जाती है। अब होलसेल में आपने दूसरों का ब्रांड बेचना है, उसके अलावा आपने विदाउट परमिशन नहीं बेचना। अगर देखें जब आप होलसेल करने जाते हैं, जब आप लिस्टिंग करने लगते हैं, तो आपके पास जी, 2 तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। एक आता है सेल दिस प्रोडक्ट, एक आता है हमारे पास के नीड अप्रूवल कि आपको यहाँ पे मतलब सेलिंग ऑप्शन ऑन नहीं होता, ठीक है? तो उसमें आपके जी, पास क्या ज़रूरत आपको क्या है कि आप ब्रांड से परमिशन लेंगे, वहाँ से परमिशन लेके या ब्रांड के किसी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी उसको जिसको भी ब्रांड देता है, उस बंदे से लोगे जी, फिर अमेज़न उनकी इनवॉइसेस एक्सेप्ट करेगा और आपके पास जो है वो सारा कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है? अच्छा इसमें जी, आप इसको फिर मैं एडिट कर लूँगी। अच्छा इसमें ये मैंने आपको बताया आपने होलसेल में दूसरों का ब्रांड बेचना है, परमिशन के बगैर आपने कुछ नहीं करना। उसके लिए देखिए जब आप दूसरों का ब्रांड बेचते हैं ना आपको एक चाहिए एलएलसी। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? जब ये एलएलसी जो है ना ये आपकी कंपनी होगी। आप अपनी कंपनी का कोई भी नेम रख लोगे। ये एलएलसी आपने बनवानी होती है जब आप होलसेल करते हो, जैसा कि आप होलसेल करना चाह रहे हो। तो आपको एलएलसी की ज़रूरत पड़ेगी, आप ब्रांड से परमिशन भी लेंगी, ठीक है? अब एलएलसी हमारे पास होती क्या है? इसको हम देखते हैं जाके गूगल पे टाइप करके देखते हैं, ठीक है? कि एलएलसी क्या चीज़ है? ये देखिए एलएलसी आपका स्टैंड फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये कंपनी आप रजिस्टर करवाओगे यूएसए की किसी भी स्टेट में, ठीक है? यूएसए की बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे टेक्स है, फ्लोरिडा है, ठीक है? वोमिंग है।
किसी भी स्टेट में आप जो है वो एलएलसी अपनी रजिस्टर करवाओगे। अच्छा, एलएलसी जो है ना वो इसमें क्या हो सकता है, ये इसमें उसने कहा है एलएलसी कैन हैव अनलिमिटेड मेंबर भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। आप एक मेंबर की भी बना सकते हो, ज्यादा मेंबर की भी एलएलसी बना सकते हो, ठीक है। बेहतर है कि आप एक ही जो बंदा है उसी की एलएलसी बने। अब ये एलएलसी क्या होगा, ये कंपनी आपकी रजिस्टर हो जाएगी यूएसए में। इसको इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा प्राइवेट लेबल में मैंने आपको बता दिया, कोई भी बंदा आपके ब्रांड के ऊपर स्ट्राइक नहीं दे सकता अगर आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, ठीक है। होलसेल में देखें एलएलसी अमेज़न को नहीं चाहिए। एलएलसी किसको चाहिए, एलएलसी उन ब्रांड्स को चाहिए जो ब्रांड्स आपको परमिशन देंगे। वो आपसे पूछेंगे, देखें अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल जाता है, कोई एक बंदा ऐसा जाता है, वो जाके ब्रांड को कहता है हम आपके प्रोडक्ट रीसेल करना चाहते हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दें, तो ब्रांड्स आपको परमिशन नहीं देंगे जब तक आप एलएलसी की आप अपना कंपनी के तौर पे उनसे बात करोगे। आपने कभी नहीं बताना कि मैं जो हूँ वो मेरा ये नाम है और मैं बेचना चाह रहा हूँ। आपने कहना है हमारी कंपनी ये बेचना चाह रही है, हम आपने एज अ कंपनी बात करनी है, तभी ब्रांड्स आपको रिप्लाई करेंगे। अदरवाइज वो किसी भी आम बंदे को रिप्लाई नहीं करते, वो कंपनीज वगैरह। आप ये कंपनी बनाओगे तो उस कंपनी को ये जो है वो रिप्लाई देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है रीसेलर परमिट। ये सर्टिफिकेट भी जब जिससे आप एलएलसी बनवाते हो ना, वो आपको ये रीसेलर परमिट भी देता है, ठीक है, वो भी बना के देता है। अब इधर हम देख लेते हैं जी रीसेलर परमिट हमारे पास क्या है। एक तो मैंने आपको बताया आपने होलसेल करना है, यानी जब दूसरों के ब्रांड बेचने हैं। एक आपको चाहिए, ये देखें, ये व्हाट इज रीसेलर परमिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट एंड अलो रिटेलर्स एंड होलसेलर टू परचेज आइटम फॉर रीसेल विदाउट पेइंग सेल टैक्स। ये आपको पास अगर होगा ना तो ये रिटेलर्स और होलसेलर के पास होता है। जाहिर है आपने जब वो होलसेलर से लेना, आप भी एक होलसेलर के तौर पर काम कर रहे हो, तो आपके पास ये होना चाहिए ताकि फिर आपको जो है वो टैक्स वगैरह रीसेल पे टैक्स नहीं पड़ेगा। सही है, ये रीसेलर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, उस नेक्स्ट चीज आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट आपने ब्रांड्स को कहना है कि हम वेबसाइट पे बेचना चाहते हैं, उनको कभी नहीं कहना कि हम अमेज़न पे बेचना चाह रहे हैं। ये सारा नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके पास एक होनी चाहिए प्रोफेशनल ईमेल। आपने ब्रांड को प्रोफेशनल ईमेल से मैसेज करना है। अब इस तरह नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल किसी इंडिविजुअल का नाम अली है तो वो बना ले अली 333 444 समथिंग @gmail.com, तो वो उसको परमिशन नहीं देगा। आपकी प्रोफेशनल ईमेल आपका जो भी वेबसाइट का नाम है, ठीक है, उस पे आपकी एक ईमेल बनेगी प्रोफेशनल, ठीक है, आपकी कंपनी की ईमेल। आपने उस ईमेल एड्रेस से उस जीमेल से ब्रांड को मेल करनी है। कभी भी आम जीमेल से आपने ब्रांड को मेल नहीं करनी, ठीक है। वो आपको बहुत कम होता है कि वो आपको रिप्लाई करे। उसके बाद आपने एलएलसी बनानी है। एलएलसी के लिए आपको चाहिए होता है यूएसए का नंबर। वो नंबर अगर आपका यूएसए में कोई है तो आप उसका यूज कर सकते हो, नहीं तो आप यूएसए का नंबर बाय कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल नंबर मिलते हैं गूगल से। उसके बाद यूएसए का एड्रेस भी, आपके यूएसए के एड्रेस पे एलएलसी बनेगी और यूएसए के नंबर पे। वो नंबर और एड्रेस आपने अपने किसी रिलेटिव का यूज कर सकते हो, अगर खुद यूएसए में तो अपना यूज कर सकते हो, अगर नहीं कोई भी यूएसए में तो आप ये नंबर जो है वो जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे पास गूगल में मौजूद है। उसके बाद ये स्टोरी मैं जरा आपको समझाती हूँ। देखें, जब आपने होलसेल करना है, होलसेल एफबीए, ठीक है, इसको होलसेल एफबीए कहते हैं। एफबीए का मतलब बोला फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। होलसेल एफबीए इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं वो नेक्स्ट होलसेल एफबीए का जब मैं आपको इंट्रो करवाती हूँ उसमें बताती हूँ। अच्छा, कहानी इसमें होलसेल एफबीए में क्या है, आप या तो ब्रांड से खरीदेंगे, या आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे, या आप होलसेलर से खरीदेंगे, ठीक है। आप इन तीनों में से किसी बंदे से खरीदोगे, या ब्रांड से, या डिस्ट्रीब्यूटर से, या होलसेलर से। देखो, जब आपका पहला स्टेप होता है मैन्युफैक्चर, ठीक है, मैन्युफैक्चर होता है बनाने वाला, जो बंदा चीज बना रहा है, ठीक है। वो ब्रांड खुद भी हो सकता है, ब्रांड खुद भी मैन्युफैक्चरर होते हैं। देखिए, सबसे जब आप शुरू करोगे ना होलसेल एफबीए, तो सबसे पहले अगर आप ब्रांड से बाय करते हो, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर आपने ब्रांड से बाय करना है तो ब्रांड आपको सबसे कम प्राइस में देगा, ठीक है। फर्ज करें एक चीज आपके पास ना ब्रांड से आप लेने जाते हो, वो मे बी $3 की दे,
अगर वही चीज आप डिस्ट्रीब्यूटर से लोगे ना, सेम वही चीज वो देगा $4 की। अगर आप होलसेलर से लोगे वो देगा $5 की। अब देखो ये ब्रांड जो है ना अपनी चीजें देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी चीजें देता है होलसेलर को, ब्रांड अपना मार्जिन रखता है। फर्ज करें चीज बनी है $2 की मैन्युफैक्चरर के पास, ठीक है, ब्रांड खुद भी मैन्युफैक्चर हो सकता है, ब्रांड अपना मार्जिन रख के $3 की डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन रखेगा वो $4 की होलसेलर को दे देगा, होलसेलर अपना मार्जिन रख के रिटेलर को देगा, रिटेलर, ठीक है। रिटेलर क्या होते हैं, फिजिकल जो स्टोर होते हैं ना उनको रिटेलर बोलते हैं। देखो ये जो ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ये कभी भी आपको एक पीस नहीं देंगे, एक पीस किसी भी चीज का नहीं देंगे, वो ज्यादा क्वांटिटी देंगे और इसीलिए कम प्राइस लेंगे। ये जो रिटेलर स्टोर्स होते हैं जो फिजिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ CBS है पाकिस्तान में और ये डिफरेंट स्टोर है, ये रिटेलर स्टोर है, ठीक है। इन्होंने होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होगा, ठीक है, समझ आ गई है, ये आपको एक पीस दे देते हैं, लेकिन ये कभी भी ये ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, अब हमने जब होलसेल ये करना है, हमने या तो ब्रांड से लेना है या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से। अगर आपका बिल्कुल न्यू अकाउंट है तो ब्रांड आपको परमिशन नहीं देंगे, तो हम मोस्टली या डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे या होलसेलर से उठा लेंगे, ठीक है। देखो एक तो हो गया अमेजोन पे काम करने का पहला तरीका, आपके पास हो गया प्राइवेट लेबल। अच्छा मुझे बताएं ये सारी समझ आई है आपको? ठीक है, अब जी क्या है जब मैं पूछूं, ये प्राइवेट लेबल में मैंने बता दिया अपना ब्रांड बनाना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं ये मैंने बता दिया। होलसेल में मैंने आपको बता दिया दूसरों का ब्रांड बेचना है, किन किन चीजों की जरूरत है, ये सारी चीजें हमने ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को उन सबको देनी है, इसलिए हमें ये चीजें चाहिए। ये वेबसाइट जो है ना आपकी, इस पे आपने मतलब एक वेबसाइट ऐसी बनानी है जो ब्रांड को दिखाना है, आपने ब्रांड को कहना है हम अपने वेबसाइट पे चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। अमेजोन का नहीं नाम लेना, वो मैं बात, उसके बाद मैंने आपको स्टोरी बता दिया, ब्रांड होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका अमेजोन पे काम करने का, उसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। अब उसमें क्या होता है, उसमें आपने बेचनी दूसरों की चीजें हैं जो पहले ही लगी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों के उस पे जो है वो मतलब कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लिस्टिंग की होती है लेकिन वो IP कंप्लेन नहीं देते, वो अपने फिर वो लिस्टिंग्स ढूंढनी होती हैं, उन पे आपका प्रोडक्ट जो है ना वो मतलब सेल दिस प्रोडक्ट आ जाता है, यानी मतलब आप डायरेक्ट जब अमेजोन पे लिस्ट करने लगोगे ना वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी लिस्टिंग ओपन होगी, आपने चेक करना है जी इस पे कोई मतलब जो ब्रांड है या कोई भी होलसेलर है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है इस पे कोई IP कंप्लेन वगैरह ना दे, ठीक है। उसके बाद जब ऑनलाइन आर्बिट्राज आप करते हो ना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, लेकिन इसमें ना खतरा होता है, ठीक है, जो ऑनलाइन आर्बिट्राज है। क्यों? इसमें अगर किसी ब्रांड की लिस्ट के साथ आप मतलब कर देते हो ना, तो वो आपको IP कंप्लेंट भी भेज देते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो लिस्ट है ना वो खराब भी हो सकती है, वो आपको IP कंप्लेंट भेज देंगे। उसके बाद अगला तरीका काम करने का ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने माल खरीदना नहीं है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में बाकी चीजों में आपने माल परचेज करके रखना है अपने पास, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में फर्ज करो आपने एक लिस्ट लगा दी है अमेजोन पे, आपको ऑर्डर आया है, आपने क्या करना है, वो ऑर्डर जो है ना वो किसी फिजिकल स्टोर से, जैसे वॉलमार्ट है, कोस्टको है, कोई भी USA का फिजिकल स्टोर है, आपने वहां पे वो ऑर्डर प्लेस करना है, उनको कहना है ये इस एड्रेस पे पहुंचा दें, यानी आपने वॉलमार्ट से लेकर जो है वो भेज देना है कस्टमर के घर में। लेकिन ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है, इस पे अकाउंट बहुत ज्यादा बंद हो गया और USA में आजकल तो ये बिल्कुल ही बंद है, ठीक है, इसको ना ही किया जाए। क्योंकि देखें जब आपको ऑर्डर अमेजोन पे आया है, आप कस्टमर की डिटेल दे रहे हैं वॉलमार्ट को, वो वॉलमार्ट की पैकिंग में भेजेंगे कस्टमर को, कस्टमर बोलेगा मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया था, ये तो वॉलमार्ट से आ गया है, ठीक है, वो जाके आपकी लिस्ट पे नेगेटिव रिव्यू देगा, अमेजोन अपना आपका अकाउंट बंद कर देगा, ठीक है। इसमें देखो जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, ऑर्डर भी कई कई दफा बहुत लेट हो जाते हैं, आप किसी काम में बिजी हो गए हो या फिर किसी रीजन से ऑर्डर लेट हो गया, उसमें मतलब आपने अमेजोन के पास नहीं चीज रखनी, आपने या तो अपने घर से भी लाइक किसी थर्ड पार्टी से लेकर करनी है, या अपने घर भी बेशक रख के तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये है ना कि आपको ऑर्डर लेट हो सकता है, ठीक है, अगर आप अमेजोन की पैकिंग में भी करते हो, यानी ड्रॉप शिपिंग आप कह लो आपने ये काम नहीं करना। किंडल पब्लिशिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें आपने बुक्स वगैरह सेल करनी होती हैं, ठीक है, मतलब बुक्स वगैरह जो ऑलरेडी लिखी हुई है ना बुक्स, उनमें चेंजिंग करके, उनमें चेंज जब आप चेंजिंग करोगे तो आप उसको सेल कर लोगे, ये सारी चीजें, ठीक हो गया।
ये सेलिंग मेथड है अमेजोन पे। हमने बेसिकली पढ़ना है होलसेल, ठीक है, जो आपने करना है, यानी दूसरों के ब्रांड बेचने हैं, उसके लिए आपको ये चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। आपने जब भी क्लाइंट्स के लिए करना है या अपने अकाउंट के लिए करना है, ये आपको चीजें चाहिए होंगी। इन सब चीजों की जो कॉस्ट है ना, राउंड अबाउट आ जाती है आपको $1000 के, ठीक है। $1001 में ये सारी चीजें बन जाती हैं, क्योंकि जब भी आपने ब्रांड से बात करनी है तो आपको ये सारी चीजें चाहिए होंगी। ओके, जी अच्छा। डॉक्टर। अच्छा, तीसरा स्टेप इसमें हमारे पास क्या है, देखो, अमेजोन पे काम ना मतलब बहुत ज्यादा कंट्रीज में होता है, ठीक है, कह लो मतलब 200 के मतलब राउंड अबाउट कंट्रीज है जहां पे काम होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द काम जो हम करते हैं वो यूएसए, यूके, यूएई में होता है, सऊदी अरब में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इन जगहों पे ज्यादातर होता है। और इसमें क्या है, जब आप यूएसए का अकाउंट बनाते हो ना, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी कंट्रीज पे आप सेल कर सकते हो, यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, इन जगहों पे। यूके का बनाओगे पूरा यूरोप आएगा आपके पास, यूरोप में जो कंट्रीज है। यूएई में यूएई आएगा बस, ठीक है, केएसए में सिर्फ केएसए आएगा। अब आपने करना क्या है, देखिए, उसमें हमारे पास फर्ज करें आपने यूएसए का अकाउंट बनाया ना, आप चाह रही हो मैं यूएई में सेलिंग करूं, तो आप क्या करोगे, आप जो है, 1 मिनट, अच्छा, मैंने आपको बताया कि आपने यूएसए का अकाउंट बनाया, आप चाह रही हो कि यूएई में काम करो। अब आप क्या करोगी, अब यूएसए के अकाउंट पे ही आप यूएई के अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करवा सकती हो, ठीक है। एक ही अकाउंट में 2 अकाउंट ओपन करा सकती हो उसमें, लेकिन आपको यूए रजिस्टर करना पड़ेगा। सेल ग्लोबली का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। आप यूएई की रजिस्ट्रेशन उसमें करेंगे तो आप यूएई में भी सेलिंग कर सकेंगे यूएसए के अकाउंट पर। लेकिन अगर खुद बहुद अगर जो कंट्रीज आती है ना, वो ये मैंने आपको बताई है। बाकी सेल ग्लोबली का ऑप्शन भी होता है, आप थ्रू आउट द वर्ल्ड भी सेल कर सकते हो। उसके बाद जब आप अमेजोन का अकाउंट बनाते हो ना, आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है, नेक्स्ट हम वो देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमेजोन का अकाउंट बनाते हुए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपको बिजनेस ईमेल चाहिए, अपनी एक ईमेल चाहिए, ठीक है। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक फोन नंबर चाहिए होता है, एक आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, एक आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट होता है, ठीक है। मतलब ये कि आईडी कार्ड ही चाहिए होता है। आप जहां पे रह रहे हो ना, आप उसी डिटेल पे बनाओ। पाकिस्तानी डिटेल पे भी अकाउंट बन जाता है, लेकिन उसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो आप जहां पे रहते हो आप उस डिटेल पे बेशक बना लो, पाकिस्तानी डिटेल पे भी बन जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कि कई दफा ऐसा होता है कि इशू आ जाते हैं। अच्छा, देखिए, अब आपने होलसेल एफबी में स्टेप्स क्या करने हैं, कौन कौन से आपने स्टेप्स करने हैं। पहले आपने क्या करना है, आपने ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर की हंटिंग करनी है, ठीक है। ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर निकालने हैं, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं, कुछ भी कह लें, आपने हंटिंग करनी है, ठीक है। ब्रांड निकालने हैं, ब्रांड के अंदर से प्रोडक्ट निकालने हैं, या फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी शीट होगी ना, डिस्ट्रीब्यूटर आपको देगा, आपने उस शीट से प्रोडक्ट निकालने। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट को उस ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से आपने उसको बाय कर लेना है, ठीक है। फिर आप उसको उसकी सोर्सिंग करोगे ना, वो खरीदोगे, ठीक है। फिर आप उसको परचेज कर लोगे। जब आपने उसको परचेज कर लिया ना, फिर आप उसको 3PL पे भेजोगे। 3PL का क्या मतलब है, 3PL का मतलब है, देखो, जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगेंगे, प्रोडक्ट अमेजोन पे इस तरह नहीं चला जाता, आपने प्रोडक्ट के हर एक पीस पे लेबल लगाना है। लेबल कहाँ से मिलेंगे, वो आपके जो भी अमेजोन का अकाउंट होगा ना, उसमें से प्रिंट करके निकलेंगे। वो आपने लेबल अपने सप्लायर को देने हैं, ठीक है। 3PL पे जो भी बनता है उसको लेबल दोगे, जो भी जिस मतलब यहाँ से खरीद के ना आप, तो 3PL भेज दोगे। 3PL वालों को लेबल दोगे, वो आपको प्रोडक्ट पे लेबल लगा के देंगे। अगर आपके प्रोडक्ट का पैक बनता है, ठीक है, देखो, आप फर्ज करो आप वो चीज बेच रही हो जिसमें 3 का पैक बिक रहा है, 3 चीजों का पैक, तो वो पैक भी आपको 3PL वाले बना देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रांड से 1000 पीसीज खरीद ली हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, वो 1000 पीसीज आप अमेजोन भेजना नहीं चाह रहे, वो क्या करोगे, आधा आप 3PL वालों पे बेशक रख दो, ठीक है, वो अपने चार्जेस ले लेंगे, तो वो आपका माल भी स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो है वो लेबल्स वगैरह लगा के देंगे, बॉक्स के ऊपर लेबल लगता है वो भी लगा के देंगे, हर एक प्रोडक्ट पे लादा लेबल लगता है वो भी लगा के देंगे, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, आपने बनाना है एक शिपमेंट प्लान, अपने अमेजोन के अकाउंट के ऊपर एक शिपमेंट प्लान बनाना है।
उस प्लान में आपने अपने सप्लायर से पूछ लेना है कि जो आपने बॉक्स तैयार किया उसका क्या वेट है, ठीक है, उसकी क्या डायमेंशंस है, और ठीक है, और कितने बॉक्स हैं, ठीक, ये सारा कुछ पूछ के ना आपने शिपमेंट प्लान बना लेना। शिपमेंट प्लान में बेसिकली आप अमेज़न को बता रहे हो हमारा माल आएगा इस तारीख को, ठीक है, आपने डेट भी डालनी है सप्लायर से पूछ के कि किस डेट को जाना है, 3PL के सप्लायर से आपने वो डेट डाल देनी है। उसके अलावा आपने सारा कुछ ना मतलब डाल देना, डेट डालनी है, उसके बाद बॉक्स की तादाद लिख देनी है, ऊपर लेबल लगा देनी है, ये सारा कुछ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट को लाइव कर देना है। आपका प्रोडक्ट जो है ना वो लाइव हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब आपका शिपमेंट प्लान बन गया ना तो अमेज़न ने आपका प्रोडक्ट रिसीव कर लिया, जैसे ही अमेज़न के वेयर हाउस प्रोडक्ट जाएगा ना आपकी लिस्ट लाइव हो जाएगी। लिस्ट लाइव होती है शिपमेंट प्लान बनाना से पहले। शिपमेंट प्लान बनाने से पहले आप लिस्टिंग के ऊपर मीटू भी करते हो, यानी उस लिस्ट के ऊपर चले जाते हो, ठीक है, होलसेल में। अब होलसेल में आपके पास एक प्रोडक्ट को ना काफी ज्यादा लोग बेच रहे होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद देखिए टूल्स यूज होते हैं, जब भी आप होलसेल FBA करते हो ना आपके पास टूल्स यूज होते हैं। हीलियम 10 यूज होगा, जंगल स्काउट यूज होगा, कीपा यूज होगा। होलसेल में खास तौर पे ये कीपा और हीलियम 10 यूज होते हैं खास तौर पे, ठीक है। जंगल स्काउट भी होता है, लेकिन मतलब ये तीनों यूज होता है। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो ना, प्राइवेट लेबल में ये दोनों यूज होंगे, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। अगर आप होलसेल कर रहे हो तो फिर ऑलमोस्ट ये तीनों यूज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको ना अपने लैपटॉप पे कैनी डेस्क डाउनलोड करना होता है, जहां से आपको टूल सेट करके दिए जाते हैं। ये सारा हमारे पास प्रोसेस होता है। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा अमेज़न हमारे पास क्या है। एक पूरा मैं आपको ना रिव्यू बताती हूँ कि हमने आज क्या देखा है। अमेज़न हमारे पास एक मार्केट प्लेस है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा हम अमेज़न पर किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, किंडल पब्लिशिंग कर सकते हैं। ये कोर्स बेसिकली आपको होलसेल में आपको सिखाऊंगी इसमें सारा। उसके बाद हमने देखा जी अमेज़न पे आप किन किन जगहों पे खास तौर पे काम करते हो। डिफरेंट कंट्रीज में होता है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में होता है, मेन आपका यहाँ पे काम होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया अमेज़न का अकाउंट बनाने के लिए, साइन अप करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, किन चीजों की मदद से आपका अकाउंट जो है वो बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि होलसेल FBA जो आपको मैंने सिखाना है, होलसेल FBA का ये जो पूरा कोर्स है उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहले आप ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये, फिर देन ये, फिर ये शिपमेंट। वाला रिपीट कर दें, ये होलसेल ठीक है, देखिए जब आप होलसेल करोगे ना, अभी मैं होलसेल का ये कोर्स है सारा, उसमें पहले सबसे आपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर निकालने हैं। फिर ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट निकालने हैं जो बेचने हैं प्रोडक्ट। फिर आपने उनसे परचेज करने हैं, ठीक है, मतलब उनसे लेने हैं। फिर परचेज जब आपने कर लिए फिर 3PL पे भेज दोगे, जहां पे उन प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगेंगे, बॉक्स के ऊपर लेबल लगेगा। फिर आप क्या करोगे, शिपमेंट प्लान बनाओगे, फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये नहीं मैंने आपको आज करवाना, ये रहने दो। ये स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, ये सारे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये सारे टूल्स यूज होंगे। ये सारे टूल्स यूज करके हमने होलसेल FBA करना है, ठीक है। ये टोटल मैंने आपको मतलब बताया कि आज आपने क्या क्या सारा कुछ पढ़ा है।